असम में जुम्मे की छुट्टी को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। सभी समुदाय के विधायकों ने जुम्मे की नमाज पर ब्रेक को कैंसिल करने के फैसले पर सहमति जताई है। सभी की सहमति से फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि विधानसभा में सब लोग काम करने आते हैं, ऐसे में सभी विधायकों ने इस पर सहमति जताई है और अब जुम्मे की नमाज पर मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। दरअसल जब यह फैसला असम सरकार ने लिया, उसके बाद से लगातार सियासी बवाल मचा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से यह बयान आया है। उन्होंने साफ किया है कि सभी की सहमति से यह फैसला लिया गया। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि सभी की सहमति से यह फैसला लिया गया है, लेकिन असम सरकार के फैसले के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्षी पार्टियों ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन का असम सरकार पर हमला सामने आया है। असम में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, आरोप कांग्रेस के नेता ने लगाया है। देश में सभी का ख्याल रखना होगा, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। हेमंत सरकार एंटी मुस्लिम है, AIMIM की तरफ से कहा गया है। जो लोग जानबूझकर इस तरीके के इश्यूज को रेकअप करना चाहते हैं तो उनकी मंशा सिर्फ इतनी होती है कि वो पोलराइज करें, हिंदू मुसलमान करें, उसका फायदा उठाएं। जो राजनेता अपने काम के बिना पे, अपने डेवलपमेंट के बिना पे, लोगों के बीच में रह के उनका काम करने के बिना पे जो जीत के आना चाहता है, वो इस तरीके के हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होता है। हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है। यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी है। नहीं, तो जुम्मे की नमाज में आदमी जाता है, अपने पैदा करने वाले की इबादत करता है, उससे दुआएं मांगता है, अपने लिए भी मांगता है, अपने देश के लिए भी मांगता है, देश की शांति और प्यार मोहब्बत के लिए भी मांगता है। जाहिर है ये चीज़ें तो इन लोगों के लिए खुद जहर हैं और उनको तो जहर ही फैलाना है और जहर ही उगलना है। पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। हेमंत सरकार के फैसले पर आरजेडी भी हमलावर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर बयान आया है। उन्होंने तंज कसा है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब हेमंत सरकार कर रही है, मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने बयान किया। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असम सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि एक देश में अब एक ही नियम चलेगा। तो मुसलमान का मामला नहीं है। तेजस्वी यादव हो
या अखिलेश यादव हों, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चंपई सोरेन से मुलाकात की है। चंपई सोरेन को असम आने का न्योता दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज चंपई सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मैं उन्हें शुभकामना देने के लिए यहां पर आया हूं। इस मुलाकात में हमने कोई राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं की है। चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उससे उनके सोशल मीडिया हैंडल का वॉलपेपर बदल गया। उनकी प्रोफाइल फोटो का बैकग्राउंड भगवा रंग में तब्दील हो गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड लिखा हुआ। फायदा कल हमारा पार्टी में ज्वाइन किया तो मेरा यही था कि एक बार आके शुभकामना दे के जाता हूँ, तो इसीलिए सुबह में आया, गपशप किया। कोई पॉलिटिकल नहीं था, ऐसे ही गपशप किया। और संपाइडा को मैं आसाम के लिए निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए, एक बार माँ कामाख्या का मंदिर में पूजा भी कीजिए और मेरा घर में एक बार खाना भी खाइए। मैं निमंत्रण देने के लिए आया था आसाम में। खबर यूपी के गाजियाबाद से है। मंगेतर पर लड़की से मारपीट और रेप का आरोप लगा है। मंगेतर के दोस्तों ने भी लड़की से छेड़छाड़ की यह आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अंशु चौधरी बताया जा रहा है, जो कि अपनी मंगेतर को उसके घर वालों की मर्जी के बिना ऋषिकेश लेकर गया। ऋषिकेश होटल में आरोपी अंशु चौधरी ने लड़की के साथ मारपीट की और उसका फोन छीन लिया। आरोप है कि लड़की से मंगेतर अंशु चौधरी ने रेप किया और अपने दोस्तों को भी होटल में बुला लिया। इसके बाद अंशु के 3 दोस्तों ने भी लड़की से छेड़छाड़ की। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप की पुष्टि नहीं की है। इसके बाद चारों आरोपी लड़की को घर के पास छोड़कर फरार हो गए। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कबीरनगर में एक महिला ने अपने बेटी के साथ मारपीट करने और जबरदस्ती करने के संबंध में एक अभियोग दर्ज कराया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो पीड़िता थी उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और माननीय न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया गया। माननीय न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर उसमें तत्परता से कार्रवाई की गई और जो भी उसमें संलिप्त अभियुक्त थे सभी को गिरफ्तार किया गया। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन को एक और झटका लगा है। चंपई के बाद लोबिन हेम्ब्रोम भी बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित नेता लोबिन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोबिन को इस साल की शुरुआत में जेएमएम ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लोबिन ने लोकसभा चुनाव में बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। हम लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया था और उसका चुनावी एजेंडा जो था, हम लोगों के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों ने विश्वास किया कि आज इस एजेंडा को लेकर चलेंगे और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अपना न्याय और अधिकार मिलेगा। लेकिन माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, आज वो नहीं। वो तीर धनुष में जो दम था, आज वो तीर धनुष में दम नहीं। कांग्रेस का कर्नाटक में राज्यपाल के खिलाफ मार्च। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक ये मार्च निकाला। राजभवन चलो मार्च निकालने से पहले प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसी के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर मार्च निकाला। आगे आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर संकट के बादल। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं केरल में आरएसएस की बैठक पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। केरल के पलक्कड में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 32 सहयोगी संगठनों के बीच 320 प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें, पलक्कड में आरएसएस की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पीएम मोदी ने भारत मंडपम में न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस बीच पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। बाबा रामदेव की कंपनी का एक दंत मंजन विवादों में आ गया है। आरोप है कि इस मंजन में नॉनवेज मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसे वेज प्रोडक्ट बताकर बेचा जा रहा है। इस मामले को लेकर एक वकील ने बाबा रामदेव और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने याचिका पर बाबा रामदेव और अन्य को नोटिस जारी किया है। 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई है। ये तीनों नई वंदे भारत ट्रेनें कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ेंगी। इनमें से पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से नागरकोइल, दूसरी मदुरई से बेंगलुरु कैंट और तीसरी मेरठ सिटी लखनऊ तक जाएगी। हरी झंडी दिखाने के दौरान पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से जहाँ भी ये ट्रेनें चलती हैं, वहाँ के पर्यटन में उछाल आया है।